आज सब कुछ होते हुए भी, इतनी प्रगति करने के बाद भी मानव अपनी ही बनाई दुनिया में घिर चुका है, असहाय हो चुका है। दुख, शारीरिक बीमारियां, प्राकृतिक आपदाओं ने उसका सुख चैन छीन लिया है। लेकिन क्या ये संसार सदा काल से ही ऐसा था? ये संसार पहले से ऐसा नहीं चला आ रहा है। आज की इस संसार की हालत का जिम्मेदार मानव स्वयं ही है। जिस प्रकार मनुष्य के मन की स्थिति होती है, उसी प्रकार प्रकृति और उसके पांचों तत्व भी ढल जाते हैं, वैसा ही रूप ले लेते हैं। अर्थात प्रकृति के निर्माण में मनुष्य की ही पूरी भूमिका है। हमारी मन की सोच की वाइब्रेशन प्रकृति में निरंतर समाती रहती है और उसके पास उसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने की भी चॉइस नहीं है। जब इस संसार का आदि था तो मनुष्य विकारों और सब प्रकार की बुरी मनोवृत्तियों से रहित था, संपूर्ण पावन था, देवतुल्य था, सर्व गुणों और कलाओं से भरपूर था। दैवी गुण पवित्रता होने के कारण वहां पर सब देवी देवता के समान थे। आत्मा अपनी संपूर्ण सतो प्रधान अवस्था में थी। परिणाम स्वरूप प्रकृति और उसके पांचों तत्व पूरे प्योर थे। न ज्यादा ठंड थी, न गर्मी, ना ही कोई तन की बीमारी, ना ही किसी चीज का अभाव था। प्रकृति अपनी संपूर्ण सतो प्रधान अवस्था में हरी भरी, सौंदर्यवान और आनंददायी थी। आकाश इंद्रधनुष के समान 7 रंगों से सुशोभित था। वायु खुशबूदार और शुद्ध थी। सूर्य ऐसे आग नहीं उगलता था, लेकिन सुखदायी था, सम अवस्था में था। जल निर्मल और सुगंधित था। धरती कोमल और उर्वर थी। 2 युगों तक, सतयुग और त्रेता में, मानव की मन की अवस्था पावन होने के कारण उसका हर संकल्प प्योर और श्रेष्ठ था, सकारात्मक था, जिसके कारण प्रकृति भी अपनी सतो प्रधान और सुखदायी स्थिति में थी। लेकिन जैसे ही द्वापर शुरू हुआ तो मनुष्य के अंदर देह अभिमान का जन्म हुआ। उसके अंदर देह का भान आने लगा, जिससे आत्मा की चमक, उसकी कलाएं कम होने लगी। देह अभिमान, बॉडी कॉन्शियस होने के कारण काम विकार की उत्पत्ति हुई, जिससे मनुष्य पर विकारों की परत चढ़ने लगी। मानव विकारों के दलदल में फंसता गया। उसका जीवन विषय विकारों में घिरता गया। पवित्रता की शक्ति क्षीण हो गई, जिससे सबकी सोच, मनोवृत्तियां, संकल्प दूषित होने लगे। जिस प्रकार मनुष्य की पवित्रता की स्टेज गिरती गई, मनोविकार बढ़ने लगे, सोच दूषित होने लगी, तो इसका सीधा असर प्रकृति पर पड़ा और उसकी स्टेज गिरने लगी। उसकी शक्तियां, पवित्रता कम होने लगी, प्रकृति दूषित होने लगी। द्वापर से चलते चलते आज हम कलयुग के अंत तक पहुंच गए हैं और अभी प्रकृति इतनी दूषित हो गई है कि मनुष्य का जीना भी मुश्किल हो गया है। इतनी सारी बीमारियां, प्राकृतिक आपदाएं, दूषित खान पान, जिस पर किसी का कोई वश नहीं चल रहा है। मनुष्य का हर एक नकारात्मक संकल्प, विकारी संकल्प और कर्म
जो काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, नफरत से भरा है, वो डायरेक्ट प्रकृति पर प्रभाव डाल रहा है, उसको दूषित कर रहा है। अगर आज कोई ऐसा कैमरा तैयार हो जाए जिससे हम मनुष्य के नकारात्मक संकल्पों को देख पाएं, तो आप ये देखकर हैरान हो जाएंगे कि ना जाने पूरे वायुमंडल में नकारात्मक सोच की ऊर्जा के कितने विषैले सांप घूम रहे हैं, जो प्रकृति को आहत कर रहे हैं, उसके बैलेंसिंग को बिगाड़ रहे हैं। फिर उसका परिणाम अलग अलग रूप में हम मनुष्यों के ही सामने आता है, जो बहुत कष्टदायी होता है। अब हम सबको मिलकर इस प्रकृति को वैसा ही बनाना है जैसे वो पहले थी। संसार में अगर कुछ थोड़े मनुष्य भी अपनी सोच को बदल दें, पावन हो जाएं, विषय विकारों का जीवन त्याग दें, अपने जीवन को निर्विकारी बना दें, तो उनके संकल्प और उनकी मनोवृत्तियां प्योर हो जाएंगी, और जिससे प्रकृति की गिरी हुई स्टेज ऊपर उठने लगेगी। प्रकृति हमारे पावन बनने से पवित्र होने लगेगी, और पुनः प्रकृति अपनी खोई हुई निर्मल, शुद्ध, पवित्र स्वरूप को प्राप्त कर लेगी, और ये संसार फिर हम सब के लिए एक नया रूप लेकर आएगा, जिसमें न कोई दुख होगा, न कोई रोग होगा, सब तरफ आनंद और सुख होगा। ओम शांति।